भारत की 3 सबसे गंदी ट्रेन। ये ट्रेन इतनी गंदी है कि इंडियन रेलवे को इनकी हजारों शिकायतें मिल चुकी है। ये ट्रेन कौन सी है चलिए जानते हैं। एक तरफ भारत में जहां वंदे भारत जैसी एडवांस ट्रेन लॉन्च हो चुकी है जो सफाई में मेट्रो से भी साफ है, दूसरी तरफ कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनमें हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है गरीब रथ एक्सप्रेस। ये ट्रेन पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा तक जाती है। इंडियन रेलवे को इस ट्रेन की रोज शिकायतें मिलती है जिसमें सिंक से लेकर टॉयलेट कैबिन सभी जगह गंदगी फैली रहती है। इस लिस्ट में तेजस एक्सप्रेस दूसरे नंबर पर है। इसके लॉन्च होते ही लोगों ने इसे कूड़ेदान में बदल दिया, यहाँ तक कि लोग इसमें लगी एलसीडी तक उखाड़ कर ले गए। तीसरे नंबर पर है भारत की सबसे तेज ट्रेनों में शामिल दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। इनमें गंदगी, पानी की कमी, कंबल चद्दर और सीटों के फटे होने की शिकायतें दर्ज की जाती है। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां से आप पैदल चलकर विदेश जा सकते हो और इसके लिए आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और तो और इसे भारतीय रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ये रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है चलिए जानते हैं। वैसे तो देश में से कई रेलवे स्टेशन है जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये रेलवे स्टेशन बिहार के अररिया जिले में स्थित है। अररिया जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम जोगबनी स्टेशन है, जिसे देश के आखिरी रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। बता दें यहाँ से नेपाल की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। ये देश यहाँ से इतना पास पड़ता है कि लोग पैदल भी पहुँच सकते हैं। अच्छी बात तो यह है नेपाल जाने के लिए भारत के लोगों को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का सिंहाबाद स्टेशन भी देश का आखिरी स्टेशन माना जाता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी आदमी है जिसकी खुद की एक ट्रेन है और वो आदमी एक किसान है। इस ट्रेन का सारा किराया इंडियन रेलवे इस किसान को देता है। आखिर इन्होंने इतनी महंगी ट्रेन को कैसे खरीद लिया चलिए जानते हैं। दोस्तों ये बात है 2007 की, जब इंडियन रेलवे ने एक किसान की जमीन पर बिना उसकी मर्जी से ट्रैक्स बिछा दिया था। फिर उन्होंने इंडियन रेलवे पर कंपनसेशन का केस कर दिया। 5 साल चले इस केस में उनकी जीत 2012 में हुई, लेकिन कोर्ट ने इन्हें पैसे न देकर उस रूट पर चलने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का ही मालिक बना दिया। आज तक उस ट्रेन की सारी कमाई उन्हीं आदमी को जाती है जिनका नाम संपूर्ण सिंह है, जो कि पंजाब के लुधियाना में रहते हैं। और ये ट्रेन रोज अमृतसर से दिल्ली आती जाती है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी ट्रेन है जिसे रास्ता देने के लिए राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों को भी रोक दिया जाता है। और तो और इसे रास्ता देने के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेनों को भी रुकना पड़ता है। ये ट्रेन कौन सी है चलिए जानते हैं। भारत में जिस ट्रेन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का नाम आता है, लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी है जिसके लिए इन ट्रेनों को भी रुकना पड़ता है। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन भारत की ऐसी ट्रेन है जिसके लिए सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, क्योंकि इस ट्रेन का इस्तेमाल ट्रेन हादसों की जगह पर मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए होता है। आपको क्या लगता है सबसे पहले किस ट्रेन को महत्व दिया जाना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। आपने आज तक सिर्फ सड़कों पर रेलवे फाटक को देखा होगा जहाँ से ट्रेन गुजरती है और सभी गाड़ियों को रुकना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी एयरपोर्ट है जिसके रनवे से रेलवे लाइन गुजरती है। और जब ट्रेन रनवे से गुजरती है तो एरोप्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये एयरपोर्ट कहाँ है चलिए जानते हैं। न्यूजीलैंड का गिस्बर्न एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है। यहाँ 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रनवे पर कभी रेलगाड़ी नजर आती है तो कभी हवाई जहाज। नियम के अनुसार यहाँ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से अनुमति लेनी पड़ती है। एयरपोर्ट अधिकारियों को मुश्किल जब होती है जब ट्रैक्स पर ट्रेन और रनवे पर प्लेन एक साथ दौड़ते हैं। इस दौरान ट्रेन या प्लेन दोनों में से किसी एक को रोक दिया जाता है। भारत की 4 ऐसी ट्रेन जो भारत से विदेश जाती है। ये भारत के अलावा कौन से देशों में जाती है चलिए जानते हैं। नंबर 1 समझौता एक्सप्रेस। इस ट्रेन की शुरुआत 22 जुलाई 1976 में हुई थी, जो भारत के पुरानी दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है और बीच में इसके सिर्फ 2 स्टॉपेज हैं, अमृतसर का अटारी और पंजाब का बागा रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन में सफर करने के लिए वीजा होना जरूरी है। नंबर 2 मैत्री एक्सप्रेस। ये ट्रेन 14 अप्रैल 2008 में शुरू हुई थी। ये भारत के कोलकाता से शुरू होकर बांग्लादेश के ढाका तक जाती है। इसमें भी सफर करने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 थार लिंक एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी भारत से पाकिस्तान जाती है, जो राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची तक जाती है। इसमें भी ट्रेवल करने के लिए वीजा जरूरी है। नंबर 4 बंधन एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2017 में हुई थी। ये ट्रेन भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना तक जाती है। इस बीच 174 किलोमीटर का सफर तय करती है और बिना वीजा के इसमें भी सफर नहीं किया जा सकता। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।